नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं मयूर आहिर आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पे जिसका नाम है बॉलीवुड की अनसुनी कहानियां। और ये है हमारा सेगमेंट कहानी किशोर कुमार की। दोस्तों, किशोर दा अक्सर शरारतें किया करते थे और इन्हीं शरारतों की वजह से किशोर दा हमको प्यारे भी लगते हैं। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है दोस्तों, कभी कभी इनकी शरारतें किसी को गुस्सा भी दिला दिया करती थी। तो एक दिन की बात है दोस्तों, किशोर दा के ऊपर के.एन. सिंह और पृथ्वीराज कपूर भड़क गए थे। अब क्यों किशोर दा के ऊपर ये लोग भड़क गए थे, ये कहानी आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ। ये बात है 1957 की। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सुनाने से पहले कहानी का बैकग्राउंड मैं आपको थोड़ा सा सुना दूंगा तो आपको कहानी सुनने में मजा आएगा। और ये कहानी थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन मजेदार है। इसके 3 साल पहले चलते यानी कि 1954 में किशोर दा की एक फिल्म आई थी नौकरी, जिसके अंदर एक सीन था कि किशोर दा को कहीं नौकरी नहीं मिल रही है, सुबह से उन्होंने कुछ खाना नहीं खाया है और उनकी जेब में पैसा भी नहीं है। इस वजह से वो पार्क में आके बैठ जाते हैं। अब पार्क में वहीं बाजू में एक आदमी आके गजक बेच रहा होता है और वो भी कुछ गाते हुए। वो गाना कुछ इस प्रकार गा रहा था, मैं मद्रासी से आया है, माल मसाले लाया है, बढ़िया खा ले करारी गजक। अब आगे के वर्ड तो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन पीछे की जो लाइन है वो इस प्रकार थी कि बढ़िया खा ले करारी गजक। और किशोर दा ये सुन के फिर वहां से उठ के चले जाते, ऐसा सीन था। अब ये गाना किशोर दा के दिमाग में अटक गया। अब ये गाने की बात चली है तो इसके पीछे की छोटी सी कहानी मैं आपको सुना देता हूँ। फिल्म के अंदर जो आवाज थी बढ़िया खा ले करारी गजक, वो शैलेंद्र की आवाज थी। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उन दिनों किशोर दा के कुछ करीबी दोस्त हुआ करते थे। उनके दोस्तों में कुछ खास थे ओम प्रकाश, वी.एम. शर्मा, सी रामचंद्र और कॉमेडियन सुंदर। इन लोगों की कुछ खास दोस्ती थी और उनका अलग से एक ग्रुप था। अब यूं समझ लीजिए ग्रुप के एडमिन थे किशोर दा। तो किशोर दा ने सबको बुला के एक बात कही, आज से हमारे ग्रुप में एक नियम लागू करना चाहता हूँ मैं। तो सब लोगों ने बोला क्या नियम है? तो किशोर दा ने कहा कि आज से हम एक दूसरे को जब भी देखेंगे तो हाय हेलो नहीं कहेंगे, हम सीधा बोलेंगे बढ़िया खा ले करारी गजक। ये गाना सबको गाना है और वो कंपलसरी। अगर कोई ये रूल तोड़ता है तो 5 रुपया फाइन लगेगा। तो सब लोगों ने बोला कि ठीक है। सब लोगों को बड़ा मजा भी आया कि नहीं ये तो कुछ अलग बात है। तो वो कहते हैं ना, जब सोच एक जैसी हो तभी दोस्त बनते हैं। तो सब लोगों ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, ये रूल आज से अप्लाई हो जाएगा। लेकिन किशोर दा बोले नहीं, पहले बात पूरी समझ लो। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, आप चाहे एक दूसरे को ट्रैफिक में मिल जाते हो, या फिर आपकी शूटिंग चल रही है, या किसी डायरेक्टर के साथ आपकी मीटिंग चल रही है, कुछ भी हो, कोई भी कंडीशन में आप हो, आपको ये गाना गाना मतलब गाना ही है। तो सब लोगों ने बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो वो लोग जब भी एक दूसरे को मिलते थे या देखते थे तो हाथ उठा के तुरंत ये गाना गाते थे, बढ़िया खा ले करारी गजक। तो वो लोग स्ट्रिक्टली इस रूल को फॉलो करते थे, कोई भी कंडीशन में हो वो अपना रूल नहीं तोड़ते थे। अब वापिस आ जाते हैं 1957 में कॉमेडियन गोप की मृत्यु हो जाती है। उन दिनों फिल्म इंडस्ट्रीज के सभी लोग एक दूसरे को परिवार की तरह मानते थे, तो जाहिर सी बात है सब लोगों को वहां जाना था। अब ये जो किशोर दा का ग्रुप था वो भी वहां जाने वाला था। तो सब लोग मिले और बात करने लगे कि अब क्या किया जाए। किसी की मृत्यु पर जाने पर हम वहां जाके गाना तो नहीं गा सकते, तो अब क्या किया जाए। तो किसी ने कहा कि भाई ये काम करते, एक दिन के लिए रूल को ब्रेक कर देते हैं। फिर अंत में नतीजा ये निकला कि सब लोगों ने तय किया कि हम रूल को ब्रेक नहीं करेंगे। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या निकाला जाए। तो किसी ने ये सॉल्यूशन दिया कि एक काम करते हैं, हम लोग अलग अलग कोने पकड़ के खड़े हो जाएंगे और एक दूसरे के सामने ही नहीं आएंगे। तो सब लोगों ने बोला ठीक है ये बढ़िया आइडिया है। लेकिन वहां माजरा ये हुआ कि सब लोग एक ही जगह पे इकट्ठा हो गए। अब एक ही जगह पे इकट्ठा हो गए तो सब लोगों को रूल तो फॉलो करना ही था। तो यहाँ पर ओम प्रकाश जी धीरे से बोल रहे हैं बढ़िया खा ले करारी गजक, और श्री रामचंद्र बोलते हैं बढ़िया खा ले करारी गजक। फिर किशोर दा बोलते हैं बढ़िया खा ले करारी गजक। लेकिन हुआ यूं कि पीछे खड़े थे पृथ्वीराज कपूर और के.एन. सिंह। उन्होंने ये सुन लिया और तुरंत भड़क गए। ये कौन बदतमीज है जो किसी की मृत्यु पर आने के बाद भी गाना गा रहा है, निकालो इनको बाहर यहाँ से। तो के.एन. सिंह ने सबके ऊपर गुस्सा करते हुए सबको बाहर निकाला। अब उन दिनों किशोर दा इतने बड़े स्टार नहीं थे, तब वो किशोर कुमार से ज्यादा अशोक कुमार के भाई के नाम से जाने जाते थे। अच्छा, किशोर दा के स्टार बनने की बात से एक बात मुझे याद आई। किशोर दा अपनी जिंदगी में 2 बार स्टार बने। पहली बार वो एज एन एक्टर स्टार बने थे, और जब उनका करियर एक्टिंग में कुछ ठीक नहीं चल रहा था तब वो एज ए सिंगर स्टार बन के सामने आए।
जी हाँ दोस्तों, आराधना के गानों से किशोर दा फिर से वापस इंडस्ट्रीज में स्टार बन के आ गए थे। अब दोस्तों आराधना की बात चलिए तो एक कहानी मुझे याद आ रही है, क्यों किशोर दा ने राजेश खन्ना को अपने घर पे बुलाया और ऐसा क्या किया कि राजेश खन्ना परेशान होकर वहां से चले गए। अगर ये कहानी आपको सुननी है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि अगले एपिसोड में यही कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।